हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ना फैन वाइंडिंग और इसके कनेक्शन, फैन वाइंडिंग और कनेक्शन कनेक्शन फैन वाइंडिंग और क्या कनेक्शन, मतलब फैन वाइंडिंग कैसे किया जाता है और कनेक्शन कैसे होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये होता जो है सिंगल फेज का डाईग्राम। ये क्या है? डाईग्राम, सिंगल फेज का डाईग्राम। ठीक है, डाईग्राम। ये क्या है? डाईग्राम। ये ये है रनिंग, ये है स्टार्टिंग, और ये क्या है? रोटर। ये क्या है? रोटर। रोटर। ये क्या है? रोटर। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? रोटर है। ठीक है, और ये क्या लगा हुआ? कैपेसिटर। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में क्या है? यहाँ पे देखो जुड़ी हुई है। और यहाँ पे क्या है? ये एक वायर इसकी और एक वायर आ रही, ये वाली वायर यहाँ जाके किस पे लगी? कैपेसिटर पे, और इसकी वाली वायर आके कैपेसिटर पे, दूसरे वाले पॉइंट पे। और देखो उसके बाद एसी सप्लाई, ये हमने मानते हैं लाइन, ये हम मानते हैं न्यूट्रल। यहाँ से ये लाइन और ये न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या है? लाइन और न्यूट्रल। लाइन देखो सप्लाई यहाँ से होके यहाँ पे आई, और न्यूट्रल देखो यहाँ से देखो इसके वाले पॉइंट पे आई, और उसके बाद कहाँ गई? कैपेसिटर पे गई। ध्यान से देखो न्यूट्रल कहाँ गया? जब हम न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देखो, ये यहाँ से जुड़ते हुए इसके पॉइंट पे आई, और यहीं से जुड़ते हुए कहाँ पे गई? कैपेसिटर पे लगा हुआ। ठीक है, कहाँ पे लगा? कैपेसिटर पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसको स्टार्टिंग का देखो, स्टार्टिंग का एक पॉइंट, जो स्टार्टिंग में क्या है? 2 पॉइंट होते हैं ना, इसमें देखो 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट। मैं इसको लिखता हूँ स्टार्टिंग का, थोड़ा इसको ना दूर बनाता हूँ। हाँ, ये एक, ये दो, ये एक और ये दो। ठीक है, स्टार्टिंग का पहला और रनिंग का पहला आपस में क्या हुआ? जुड़ गया, आपस में ज्वाइंट है। ये क्या है? मैं यहाँ पे बूंदी लगाता हूँ तभी समझ में आएगा आपको। ये मैंने यहाँ पे क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे जोड़ दिया, और ये यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये वाली पॉइंट यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ आगे जुड़ेगी, मान लो यहाँ पे आगे जुड़ गई, और यहाँ पे भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो पहला और पहला आपस में जुड़ गया। ठीक है, और लाइन जैसे इन पे गया, इन दोनों पे गया। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग का दूसरा पॉइंट बचा हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग का कौन सा बचा? दूसरा पॉइंट। और रनिंग का कौन सा बचा है? दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में जब ये न्यूट्रल की सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ आई ना, तो यहाँ पे लगी रनिंग के दूसरे पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से जाके देखो कैपेसिटर भी लगी है। कैपेसिटर वाला वायर, ये हम मानते हैं ना, ये कैपेसिटर का वायर है। इसको मानो, जो कैपेसिटर में वायर निकलती है ना, 2 वायर, वो सीधी आगे इतनी लंबी है, यहाँ तक लग गई। ठीक है, इसको यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर की एक वायर और इसको क्या बोलते हैं, रनिंग की एक वायर आपस में जुड़ गई। उसके बाद जो कैपेसिटर की वायर है ना, वो कैपेसिटर की और इसकी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर की, वो आपस में क्या है? यहाँ जुड़ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ एसी सप्लाई देते थे, पंखा घूमने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये था पंखा, ये है पंखा, इसके अंदर की कॉइल और बाहर की कॉइल, ये देख लो। ठीक है, अंदर की कॉइल और बाहर की कॉइल, ये पंखा है। ठीक है, अब इसकी बाइंडिंग और कैसे होती है, इसका सारा मैं बता रहा हूँ। देखो, ये है 12 कॉइल 24 स्लॉट का पंखा है, 12 कॉइल 24 स्लॉट, और मैं इसको बनाया सिर्फ 4 कॉइल में। ठीक है, 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल, 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ 4 कॉइल में मैंने बनाया हूँ। ठीक है, अब इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। अब इसी को कनेक्शन देखो, रनिंग और स्टार्टिंग आपस में क्या हुआ? जुड़ गया। रनिंग और स्टार्टिंग आपस में जुड़ गया। इसमें से ना मैंने देखो इसमें से 4 लीड थी, 2 1 2, और 2 लीड का ये देखो जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन है। इसको क्या किया था? मैंने तोड़ दिया था। ये देखो, इसमें से निकला 1 वायर 2 वायर। ध्यान से देखो, 1 वायर 2 वायर दिख रहा, 2 वायर है ना। इन दोनों वायर को देखो, मैं इसको ना, इन दोनों वायर को, इसको यहाँ और इसको यहाँ आपस में जुड़ी हुई है, देख रहे हो। और यहाँ से ये वायर निकला, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन वायर। ये कौन सी वायर? कॉमन वायर। ठीक है, इसमें देखो लीड भी थी जो 2 पड़ी है, देखो खींच के दिखाता हूँ, बहुत जाम है, निकल नहीं रही, पर निकल जाएगी। ये देखो निकल गई। इसमें देखो, ये देखो 2 वायर 2 लीड निकली। ठीक है, इसमें कितनी लीड निकली? 2 लीड। एक इसकी थी, एक इसकी। ठीक है, इसी में देखो ये वायर, इसी में से ये वायर निकला हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो, इसमें बच्चा 1 वायर ए और 1 वायर ए, ये दोनों बच्चा। ठीक है,
इन दोनों को क्या करते हैं ना कि इसमें क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है। इसमें क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, ठीक है, इसमें कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। अब कैपेसिटर देखो, ये जो है स्टार्टिंग का पहला एक पॉइंट लग गया ना, ये मैं इसका एक और ये दो और इसका एक और इसका ये दो, ठीक है, नंबर डाल दिया, ठीक है, ये नंबर डाल दिया। ये एक पॉइंट था, ये दो दूसरा था, और इसका रनिंग का पहला और रनिंग का दूसरा, ठीक है। नहीं तो इस पे हमें सीधा लिख देता हूँ रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, अब ये भी स्टार्टिंग ही है। ये क्या था, ये रनिंग था, ये भी रनिंग था, ठीक है, ऐसे समझ लो, स्टार्टिंग रनिंग करके, एक दो ना करके। और ये स्टार्टिंग तो है ही, ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग और ये रनिंग, ठीक है, दो 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 पॉइंट निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है ना, ये आपस में रनिंग और स्टार्टिंग आपस में जुड़ गए तो क्या निकला, कॉमन, एक वायर निकली कॉमन। उसके बाद इसके बीच में रनिंग और स्टार्टिंग, ये क्या है स्टार्टिंग, ये क्या है रनिंग, उसके बीच में क्या लगा, एक कैपेसिटर लगा, एक कैपेसिटर लगा। अब जब कैपेसिटर लगेगा तो कैपेसिटर में भी दो तार होते हैं, ठीक है। हाँ दिखा रहा हूँ, कैपेसिटर भी अपने पास दिखा देता हूँ, देखो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ना, ये 4 वायर का है। इसमें इसलिए 4 वायर का है कि इसमें दो कैपेसिटर है, एक 10 माइक्रोफैरड का, एक 6 माइक्रोफैरड का। इसमें देखो ये 6 माइक्रोफैरड का, ये देखो दो वायर निकलती है ना कैपेसिटर में, ध्यान से देखो, दो वायर, ठीक है, दोनों क्या है, लाल रेड कलर की है, देखो दो वायर, ठीक है। और ये है 10 माइक्रोफैरड का, दो दो इसमें है, ये वॉशिंग मशीन की है, ठीक है, ये देखो दो, ठीक है, एक और दो। और इसमें देखो रेड एक वायर, उधर रेड इधर देखो एक वायर, ठीक है। इसी की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें कैपेसिटर में दो वायर लगे निकली हुए। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, देख लो ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर लग गया कितने माइक्रोफैरड का, 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है पंखे में, छत के पंखे में 2.5 से 3.25, ठीक है, लेकिन वैसे मैक्सिमम 2.5 का, ठीक है, 2.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगा। रनिंग के एक कैपेसिटर का एक पॉइंट जैसे यहाँ पे जोड़ दिया ना, ये जो कैपेसिटर था इसकी एक पॉइंट यहाँ पे और इसकी रनिंग की एक तार, ठीक है, रनिंग की एक तार, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे इसी वायर पर, ठीक है। उसके बाद देखो ये कौन सा बचा, स्टार्टिंग, ये कौन सा बचा था, स्टार्टिंग बचा था। स्टार्टिंग पे क्या है ना, स्टार्टिंग को सिर्फ कैपेसिटर का एक पॉइंट, इस कैपेसिटर का एक पॉइंट और स्टार्टिंग वायर आपस में जोड़ के ना, स्टार्टिंग और कैपेसिटर का एक पॉइंट आपस में जोड़ के यहाँ टेप कर देते हैं बस, ठीक है, वही है। देखो ये कैपेसिटर का एक पॉइंट है, ये कैपेसिटर का एक पॉइंट और स्टार्टिंग का एक पॉइंट, ये आपस में यहाँ जुड़ के यहाँ टेप हो गए, यहाँ कोई सप्लाई नहीं आई, ठीक है। तो फेज लाइन देखो, फेज जिसको फेज बोलते हैं, लाइन या न्यूट्रल बोल दो या फेज न्यूट्रल बोल दो, लाइन देखो इसके कॉमन पे और न्यूट्रल कहाँ पे गए, रनिंग पे, ठीक है। अगर अगर मोटर क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगी, जैसे उल्टी दिशा में चले घूमने लगेगी, देख लो ये है क्लॉक सीधी दिशा, ये उल्टी दिशा, ये है क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई सीधी दिशा में चलती है ना, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे, और ये एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे होता, उल्टी साइड, ठीक है, उसको बोलते एंटी क्लॉक। जब मोटर उल्टी दिशा में चलने लगे मान लो, तो इस रनिंग की वायर और इस रनिंग की वायर, ठीक है, इसको आपस में चेंज कर दो, इस वायर को उठा के यहाँ रख दो और इसको लाके यहाँ रख दो, ठीक है। इस वायर को यहाँ पे लगा दो और इस वायर को खोल के यहाँ पे लगा दो, मोटर क्या हो जाएगी, सीधी दिशा चलेगी। और हमेशा किसकी वायर चेंज किया जाता है, रनिंग का, स्टार्टिंग का नहीं चेंज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मोटर की लाइफ जो है ना कम होती है बस। और अगर आप स्टार्टिंग और रनिंग की भी चेंज कर दोगे ना, जैसे इसकी यहाँ लगा दोगे, ये वाली यहाँ लगा दोगे, तब भी मोटर क्या हो जाएगी, सीधी दिशा में हो जाएगी। लेकिन अगर रनिंग को करते हैं ना, तो मोटर की लाइफ जो है, क्योंकि मोटर किस पे चलती है, रनिंग पे। स्टार्टिंग का पर्पज क्या होता है, कैपेसिटर 75% गति पाने पे, 75% गति होने पे ना कैपेसिटर जो है सप्लाई छोड़ देता है, तो हमेशा सप्लाई किस पे जाता है, रनिंग पे, सिर्फ रनिंग से मोटर दौड़ती रहती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा रनिंग को बदला जाता है। अगर स्टार्टिंग को बदलोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन मोटर को जो है ना लाइफ जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रनिंग का करोगे उसकी लाइफ ज्यादा रहती है, अच्छा चलता है, ठीक है, बस यही होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे वो होता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी हमें आज क्या बताया, कनेक्शन और वाइंडिंग, ठीक है।
अब आशा करता हूँ आपको इतना जो है समझ में आया होगा, और इसको जो है क्लास को ना लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हर एक सिंगल फेज, 3 फेज और एसी, वॉशिंग मशीन सभी के बारे में, कनेक्शन वगैरह हर एक चीज के बारे में बताएंगे, और पीसीबी जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, हर एक क्लास बताएंगे। ओके, थैंक यू।